हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 12 का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर की क्यूब, जिन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर की क्यूब और इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर की क्यूब। इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे। हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर की क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, यानी ए की क्यूब इक्वल टू 64। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब, क्योंकि हम 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4 की क्यूब। ए की क्यूब इक्वल टू 4 की क्यूब, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। और क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो लेंथ भी इसकी 4 हो जाएगी, ब्रेड्थ भी 4 हो जाएगी और हाइट भी 4 हो जाएगी। इस क्यूब की लेंथ 4 है तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी टोटल 8 और ब्रेड्थ है 4, हाइट है 4। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 इंटू लेंथ है 8 इंटू ब्रेड्थ है 4 प्लस ब्रेड्थ है 4 इंटू हाइट है 4 प्लस हाइट है 4 इंटू लेंथ है 8। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 160 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक वेसल है जो होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, जिस पर एक होलो सिलेंडर को माउंट किया गया है और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल है 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें गिवन है एक होलो सिलेंडर और एक होलो हेमिस्फीयर। जब इन दोनों को माउंट कर देते हैं यानी कि कनेक्ट कर देते हैं तो एक वेसल बन जाता है और उस वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, यानी 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी वेसल की हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, यदि हम इस पूरी हाइट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी सिलेंडर की हाइट, यानी 13 माइनस 7 कर देंगे जो कि होता है 6, तो वो हमारी आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर में गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस है सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की हो जाएगी डायमीटर का हाफ, यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए हम वेसल की हाइट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और हेमिस्फीयर भी होलो है और सिलेंडर भी होलो है, यानी उसका टॉप और बॉटम पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जब हम टॉप और बॉटम पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इनर सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा यदि हम ऐड कर दें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो हमारा हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा h प्लस r। 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू r की वैल्यू है, यानी रेडियस की वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर।
और हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये हाइट हमारी किस में है, सिलेंडर में है, और हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस रेडियस है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 44 इंटू 6 और 7 को ऐड कर देंगे तो 13, 44 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 572 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक टॉय है जिसमें एक कोन है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और जिसे माउंट किया गया है एक हेमिस्फीयर पर जिसकी रेडियस सेम है, यानी उसकी भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यानी कि यदि हम एक कोण हमें जो गिवन है उसे माउंट कर देते हैं हेमिस्फीयर पर तो वो बन जाता है एक टॉय, और टॉय की टोटल हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, और कोण और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और यदि हम कोण की हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल हाइट टॉय की है 15.5, यदि हम उसमें से इस वाले पार्ट यानी 3.5 को माइनस कर दें तो हमारी आ जाएगी कोण की हाइट। रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन जिसे हम डिनोट करेंगे एच से, तो वो हो जाएगी हमारी, यदि हम 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दें यानी 12 सेंटीमीटर। और जब हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसके पहले हमें फाइंड करना होगा एल की वैल्यू, यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू। स्लांट हाइट ऑफ कोन जिसे हम एल से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होती है √r² प्लस h²। एल इक्वल टू रूट आर की वैल्यू है 3.5 का स्केयर प्लस, और कोन की हाइट है 12 यानी 12 का स्केयर। 3.5 का स्केयर करेंगे तो 12.25 प्लस 12 का स्केयर, 3.5 का स्केयर करेंगे तो 12.25 प्लस 12 का स्केयर करेंगे तो 114, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √156.25, और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका ये परफेक्ट स्केयर हो। यदि हम 12.5 और 12.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156.25, तो ये हो जाएगा 12.5 का स्केयर रूट, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 12.5। यानी कि यदि हम √156.25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5, क्योंकि 12.5 का परफेक्ट स्केयर होता है 156.25। अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो कि हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कि हमने कोन वाले सर्कुलर पार्ट को और हेमिस्फीयर वाले सर्कुलर पार्ट को कनेक्ट कर दिया है, तो हमारा ये वाला सरफेस बचेगा और ये वाला सरफेस बचेगा। यानी कि कोन का बॉटम वाला सर्कुलर पार्ट और हेमिस्फीयर का टॉप वाला सर्कुलर पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हम फाइंड करेंगे इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया। और यदि हम दोनों को कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr_l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस 2r। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5 इंटू स्लांट हाइट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस की वैल्यू है 3.5, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, यानी 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0, और पॉइंट के बाद 0 होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, यानी ये बचेगा 12.5 प्लस 7, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.5। 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 11.0, और पॉइंट के बाद 0 तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये बचेगा 11, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 से तो ये आ जाएगा 214.5, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted बाई ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड।
एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और जिस पर माउंटेड किया गया है एक हेमिस्फीयर को। और जब इस क्यूबिकल ब्लॉक पर हेमिस्फीयर को माउंटेड किया गया है तो उसके बाद हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है हेमिस्फीयर का और फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर को क्यूबिकल ब्लॉक पर माउंट किया गया है और क्यूब की साइड्स है 7 सेंटीमीटर और क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो सभी साइड्स हो जाएंगी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना होगा, हमें ये फाउंड करना है। ये हेमिस्फीयर इस एज से इस एज तक फैला हुआ है तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है हेमिस्फीयर का तो डायामीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। रेडियस कितना हो जाएगा डायामीटर का हाफ यानी 7/2। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें हम ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट हमने क्यूब में माउंट कर दिया है यानी कनेक्ट कर दिया है तो हम इस वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर को, क्योंकि इसे हमने 2 बार काउंट कर लिया है तो इसलिए हम उसमें से माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी इस सर्कुलर पार्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे उसमें से बेस ऑफ हेमिस्फीयर को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। और ये क्या है हेमिस्फीयर का बेस क्या है सर्कुलर फॉर्म में है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे बेस ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि हो जाएगा πr² क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है माइनस πr²। 6a² प्लस 2πr² में से हम यदि πr² को माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा πr²। 6 इंटू ये है हमारी साइड ऑफ क्यूब और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7 यानी 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो 11 2 जा 22। 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 77/2। 49 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 294 प्लस 77/2। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 294 से करेंगे तो 588 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो 77। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 665/2। 665 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 332.5 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन को कट किया गया है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से सच दैट जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का L है वो इक्वल होगा एज ऑफ द क्यूब के, यानी एज जो साइड होती है क्यूब की वो भी L होगी और जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का वो भी L होगा। तो हमें डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि हमें दिया गया है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसमें से एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन को कट किया गया है और डायामीटर है जो हेमिस्फीयर का वो है L और जो एज ऑफ क्यूब है वो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है यानी एज ऑफ क्यूब भी क्या है L है। तो हमें डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एज ऑफ क्यूब यानी साइड ऑफ क्यूब हमें गिवन है L, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा डायमीटर का हाफ और डायमीटर हमें गिवन है L तो ये हो जाएगा L/2। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, यानी सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारा हो जाएगा यदि हम ऐड कर दे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर को
इस तरह से कट किया गया है तो इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसका ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और उसमें से हम माइनस कर देंगे ये टॉप वाला सर्कुलर पार्ट भी हमारा नहीं है, तो इसलिए हम इसे भी माइनस कर देंगे टॉप सर्कुलर पार्ट को, और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr स्क्वायर माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर। 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर। और a क्या है, क्यूब की साइड है जिसकी वैल्यू है l, यानी 6l स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू है हमारी l/2 यानी l/2 का स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई l का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, l कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें दिया गया है एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसमें एक सिलेंडर है जिसमें 2 हेमिस्फीयर्स को स्टक किया गया है एंड्स पर, यानी कि लगाया गया है 2 हेमिस्फीयर को सिलेंडर के एंड पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल है 14 मिलीमीटर और जो डायामीटर है कैप्सूल का वो है 5 मिलीमीटर, तो हमें फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया। यानी कि हमें गिवन है एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर्स है, और यदि हम इन 2 हेमिस्फीयर को सिलेंडर में स्टक कर देते हैं तो हमारा एक मेडिसिन कैप्सूल बन जाता है। और जो कैप्सूल की इंटायर लेंथ है वो हमें गिवन है 14 मिलीमीटर और जो डायामीटर है वो हमें गिवन है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ द कैप्सूल हमें गिवन है 14 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, इंटायर कैप्सूल की लेंथ हमें गिवन है 14 मिलीमीटर, और यदि हम सिर्फ सिलेंडर की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हम 14 में से इस वाली रेडियस को और इस वाले पार्ट की रेडियस को माइनस कर देंगे, यानी कि हम टोटल लेंथ में से इस वाले हेमिस्फीयर को और इस वाले हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे, तो हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 2.5 और 2.5 ये दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 मिलीमीटर। और लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इस सिलेंडर को सीधा खड़ा करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, यानी इसे हम हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे 9 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ कैप्सूल हमें गिवन है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर हो जाएगी 5/2, क्योंकि रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो ये हो जाएगी 5/2, ये हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें फाइंड करना है तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी हमें जो बीच में सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और जो साइड में 2 हेमिस्फीयर हैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना है, तो हमारा आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर, और 2 हेमिस्फीयर हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 से। 2πr कॉमन निकालेंगे तो बचेगा h प्लस 2r, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 5/2, इसे हम 2.5 भी पुट कर सकते हैं और 5/2 भी पुट कर सकते हैं इंटू सिलेंडर की हाइट हमारी आई है 9 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर जिसे हम हाइट ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं वो हमारी आई है 9 मिलीमीटर। 9 प्लस 2 इंटू रेडियस है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 22/7 इंटू 5 इंटू 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14, कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14, 22 की मल्टीप्लाई 5 और 2 से करेंगे तो 220 और यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है मिलीमीटर में तो इसकी यूनिट हो जाएगी मिलीमीटर का स्क्वायर।
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. एक टेंट है जो बना है एक सिलेंडर से जिस पर एक कोनिकल टॉप को माउंट किया गया है और जो हाइट है सिलेंडर की वो है 2.1 मीटर और डायामीटर है 4 मीटर। स्लांट हाइट है कोन की वो है 2.8 मीटर। हमें गिवन है स्लांट हाइट ऑफ द टॉप और टॉप में लगा है हमारा कोन, तो इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी 2.8 मीटर। फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ है हमें उसका एरिया फाइंड करना है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कैनवस की। रेट हमें गिवन है 500 पर मीटर का स्क्वायर। हमें गिवन है एक सिलेंड्रिकल पार्ट, उस पर एक कोनिकल टॉप को माउंट किया गया है और इन दोनों से मिलकर बनता है एक टेंट। यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो एक टेंट बन जाता है। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट हमें गिवन है 2.1 मीटर और डायामीटर है 4 मीटर। और स्लांट हाइट ऑफ द टॉप यानी कि टॉप में जो हमारा कोन है उसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कैनवस का एरिया जो उस टेंट को बनाने में लगा है। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है जिसे हम एच से डिनोट करेंगे 2.1 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ कोन जो कि हम डिनोट करेंगे एल से वो है 2.8 मीटर। डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर हो जाएगा 4/2 क्योंकि रेडियस होती है डायामीटर का हाफ, तो कैंसिल करेंगे हमारा आ जाएगा 2 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कैनवस जो कि हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमें फाइंड करना है कैनवस का एरिया और कैनवस हमारा लगा है कोनिकल पार्ट में और इस सिलेंड्रिकल पार्ट में। तो हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l + 2h। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 2 इंटू एल की वैल्यू है 2.8 + 2 इंटू हाइट है सिलेंडर की 2.1, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2.1 से करेंगे तो 4.2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.0 जिसे हम लिख सकते हैं 7। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ कैनवस हमारा आया है 44 मीटर का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट रेट 500 पर मीटर का स्क्वायर, यानी हमें कैनवस की कॉस्ट फाइंड करनी है। रेट हमें गिवन है 500 पर मीटर स्क्वायर और कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा होता है एरिया इंटू रेट। एरिया हमने फाइंड कर लिया है 44 इंटू रेट हमें गिवन है 550। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22,000 जो कि हमारी आई है कॉस्ट ऑफ कैनवस। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter का स्क्वायर। हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। उसमें एक कॉनिकल कैविटी की गई है जिसकी हाइट और डायामीटर सेम है उस सिलेंडर से और उसे होलोड करके बाहर निकाला गया है। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और जिसकी डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी डायामीटर का हाफ यानी 0.7 सेंटीमीटर। इसमें एक कॉनिकल कैविटी की गई है और जिसे बाहर निकाल दिया गया है। इसमें हमें स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है क्योंकि जब हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें हमें स्लांट हाइट की ज़रूरत पड़ती है।
हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर जिसे हम डिनोट करेंगे एच से, वो हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर जिसे हम डिनोट करेंगे आर से, वो हमारी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 1.4, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू, जो कि हमारी होती है √r² प्लस एच स्क्र। आर की वैल्यू हमारी है 0.7 यानी 0.7 का स्क्र, प्लस हाइट है हमारी 2.4 यानी 2.4 का स्क्र। 0.7 का स्क्र करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.49, प्लस 2.4 का स्क्र करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.76। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा √6.25, और 6.25 स्क्र होता है 2.5 का, यानी 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25। तो ये हो जाएगा 2.5 का स्क्र, और उसके ऊपर है रूट, स्क्र से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो कि हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। यानी कि हमारे पास एक तो कोनिकल पार्ट वाला सरफेस बचा है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट वाला सरफेस बचा है, और एक सरफेस ये हमारा सर्कुलर पार्ट वाला है। तो हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l, प्लस बॉटम सर्कुलर पार्ट का एरिया होता है, यानी सर्कुलर पार्ट का एरिया होता है πr²। πr कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा 2h प्लस l प्लस r। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारी है 0.7 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस एल की वैल्यू यानी स्लांट हाइट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2.5 प्लस आर की वैल्यू है 0.7। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.7 है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम डिवाइड करेंगे 10 से, यदि 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 7/10 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 22/7 इंटू 7/10 इंटू इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.0, जिसे हम लिख सकते हैं 8। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 176/10, 176 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.6, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. एक वुडन आर्टिकल है जिसे बनाया गया है सिलेंडर में से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करके यानी बाहर निकाल के दोनों एंड्स से, और जो हाइट है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर, और जो बेस ऑफ इट्स रेडियस है यानी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें गिवन है एक सिलेंडर जिसमें से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया गया है दोनों एंड से। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यानी हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो सरफेस हमारे पास बचे हैं, एक हमारे पास ये सरफेस बचा है सिलेंडर वाला, और एक हमारे पास ये सरफेस बचा है हेमिस्फीयर का, और एक ये सरफेस बचा है। यानी ये हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया गया है, तो ये वाला हेमिस्फीयर है जो टॉप से ओपन है, और ये वाला हेमिस्फीयर है ये बॉटम से ओपन है, यानी इसका टॉप और बॉटम पार्ट नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और इसी तरह हम फाइंड करेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, प्लस
कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर, और 2 हेमिस्फीयर हैं तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा h + 2r। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, इंटू आर की वैल्यू है हमारी 3.5, इंटू एच की वैल्यू है 10 + 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 है, और पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 10 से, इंटू 10 + 2 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे तो 7.0, और इसे हम लिख सकते हैं 7। कैंसिल करेंगे 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 22 इंटू 10 और 7 को ऐड कर देंगे तो 17। 22 की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे तो बचेगा 374, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।